राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र महायुति में विधायक रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी को मिलने के साथ ही रवि राणा फिर से यह उम्मीदवार होंगे, यह तय होने के बावजूद भाजपा के नेता तुषार भारती ने बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यालय खोलने पर विधायक रवि राणा ने तुषार भारती तथा उनके भाई विधायक श्रीकांत भारती को कटप्पा की संज्ञा देते हुए उन पर निलंबन की कार्रवाई करने की मांग की। वही तुषार भारती ने रवि राणा की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी के बारे में बोलने का कोई अधिकार राणा को नहीं है। राणा पर मौके की राजनीति करने का आरोप लगाया। सीट का बंटवारे की घोषणा होने से पहले ही भारतीय ने प्रचार करना शुरू कर दिया है। 20 तारीख को इतिहास में एक नए युग की शुरुआत होगी का नारा लगाते हुए बडनेरा की सीट उन्हें ही मिलने का दावा तुषार भारतीय ने किया है। कल राणा ने भारतीय बंधू पे आरोप लगाते हुए कहा कि ज्यांनी कार्यालय भाजपचं उघडलं त्यांनी नवनीत राणाच्या विरोधात भाजपमध्ये असताना भाजपमध्ये बंडखोरी केली, भाजपच्या कमळाला पाळण्याचं काम ज्यांनी केलं ते खऱ्या अर्थानं जे भाजपचे बंडखोर आणि भाजपचे म्हणता येणार नाही ते काही नेत्यांच्या सुपाऱ्या घेऊन भाजपच्या सोबत राहून भाजपचा घात करतात असे कटप्पा लोक आहेत। आणि या कटप्पा लोकांवर भाजपची पक्षसृष्टी जशी 2 दिवसाआधी आता काल परवा आदरणीय बावनकुळे साहेब प्रदेशाध्यक्ष यांनी कारवाया केल्या। ज्यांनी महायुतीच्या विरोधात काम करत आहे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली, तशाच पद्धतीनं तुषार भारती आणि श्रीकांत भारती या दोघांवरही कारवाई झाली पाहिजे, माझी मागणी। 15 अक्टूबर को बडनेरा रेलवे स्टेशन परिसर में मिली लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि बडनेरा रेलवे स्टेशन इलाके में मृत पाई गई लड़की की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई थी। तदनुसार बडनेरा पुलिस ने जांच को गति देते हुए गुरुवार को 17 अक्टूबर को मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इधर मृत युवती की पहचान अब तक नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस इस संबंध में युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। गिरफ्तार आरोपी इंदिरा नगर झोपड़पट्टी बडनेरा निवासी शेखर उर्फ चंद्रशेखर नारायण चिंचोलकर है। मंगलवार 15 अक्टूबर की सुबह बडनेरा रेलवे स्टेशन के पुराने आवासीय किनारे पर टिकट घर के पास पानी की टंकी के पास एक युवती का शव पाया गया। बडनेरा पुलिस को घटनास्थल के पोस्टमार्टम के दौरान मृत लड़की के सिर पर चोटें मिली व खून के डब्बे भी दिखे। इस बीच पुलिस को मृत लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। इससे साफ है कि लड़की की हत्या की गई है क्योंकि उसके सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हुई है। रेलवे स्टेशन पर पानी बोतल बेचने वाला राजकुमार साहू ने पुलिस को बताया कि सोमवार 14 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे मैं पानी की टंकी के पास सो रहा था। अचानक मुझे जोर से की हाथापाई की आवाज सुनाई दी तो मैं उठा और देखा, तभी एक अनजान महिला और 2 पुरुष नशे में झगड़ रहे थे। उनमें से एक शेख उर्फ चिंचोलकर था। दोनों महिलाओं को डंडे से और पत्थरों से पीट रहे थे। मैं उनके बीच नहीं गया क्योंकि वे नशे में थे। राजकुमार साहू ने पुलिस को बताया कि मैं वहां से चला गया। उसके आधार पर पुलिस ने शेखर उर्फ चंद्रशेखर चिंचोलकर और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। राजवीर संगठन की ओर से आज अमरावती तथा बडनेरा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन स्थानीय वलगांव रोड स्थित मुस्कान हॉल में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अमरावती विधानसभा क्षेत्र की विधायक सुलभा खड़के ने करोड़ों रुपए के विकास काम करने पर उनका नागरिक सत्कार किया गया। कार्यक्रम में संगठन के संस्थापक रहमत खान ने अपने संबोधन में ताई के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पार्टी समझ में आगे से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नाम लूंगा माननीय सुलभा खड़के आमदार, उनका राजवीर संगठन के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी युवा पुरुष और बुजुर्गों की तरफ से स्वागत किया जाता है। हाथ उठा करके समर्थन करें। 26 तारीख को यहाँ पर उप मुख्यमंत्री साहब अजित पवार साहब लालखड़ी दौरे पर आए थे। वो दौरे पे आने के बाद जब हमारा शिष्टमंडल उनसे मिला है, सब गवाह है, कितने लोग थे हाथ उठा के बताया, कौन मिले? ये सब लोग हम वहां जाकर के मिले माशाल्लाह। और उनको जब निवेदन दिया तो ये कर कमाल मैंने आपको पहले बताया कि ये जो काम हुआ, जो हमको उप मुख्यमंत्री साहब से मिलाने का काम किया गया, तो माननीय आमदार सुलभाताई खोड़के, माननीय संजय जी खोड़के साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष सनाभाई थे, इनकी वजह से और उनके पाटबाज नेतृत्व चला उनके चिरंजीवी के इन्होंने काफी अच्छा प्रयत्न किया था, कोशिश की थी कि आपका काम हो जाना चाहिए। हमारे घर में आ रहे वो हमारा घर का क्या होगा, क्योंकि दादाजी वहाँ पे फोन लगाया, वहाँ पे मुझे पांडे मैडम उनको बोला, कलेक्टर साहब को उनको बोला कि इनका पहले करो फिर रास्ता बनो। और अभी मुझे पता चला कि अधिकारी आयुक्त मैडम ने यहाँ पे आपको स्वीकृति दी है, आपके घर से जाएंगे, उनके घर दिएगा, ये मेरा वादा है।
आंचल विहार शारदा महिला मंडल ने धूमधाम से मां शारदा देवी की स्थापना की। शारदा देवी स्थापना का मंडल का ये दूसरा वर्ष है। शारदा उत्सव में आंचल विहार की सभी महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ सहभाग लिया। दशहरे के दूसरे दिन 5 दिनों के लिए माता की स्थापना की गई। 5 दिन अलग अलग वेशभूषा की थीम भी रखी गई थी, जिसमें एक समान पहरावा कर देवी के सामने गरबा आयोजन किया गया था। कल कोजागिरी पूर्णिमा पर मां को दूध का भोग अर्पण किया गया और बुलावाई के गीत भी गाए। आज अंतिम दिन पर भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों भक्त सहभागी होकर प्रसाद का लाभ लिया। कल धूमधाम से माता का विसर्जन होगा। शारदा उत्सव में सोनू ठाकरे, चंदा जामदार, दीपा देशमुख, शैलू मानेकर, स्वाति गोटे, दिशा खुरचडे, कल्पना कानबाले, स्वाति शिरभाते, रेवती कुकटकर, योगिता वानकडे, वृषाली केने, रेखा बुरखंडे, मालती जिचकार, मोनिका जिचकार, वर्षा सोनटक्के, मृणाल राऊत, रंजना झाडे, लता इंगोले, अमृता जाधव, रंजना कंसे, सारिका खटे, श्वेता पांडे, रेखा पंतगराव, वसुधा बुरंगे, अनिता सोनावणे, रजनी गिल्डा, दुर्गा व्यास, कीर्ति देशमुख, अश्विनी शर्मा, सविता शर्मा, मंदा देशमुख, रेखा निगोड, विद्या उपरकर सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने उपस्थित रही। अमरावती में किए गए विकास कार्य के बल पर एक बार फिर अमरावती विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती सुलभा खोड़के ने आगामी 20 नवंबर 2024 को होने वाले अमरावती विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर गई है। इस चुनाव में जनता का बहुमूल्य समर्थन और आशीर्वाद पाने के लिए सुलभाताई ने निर्वाचन क्षेत्र में आज जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है। बुधवार 16 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे जवाहर नगर त्रिमूर्ति भक्ति राम मंदिर से श्रीमती खोड़के की जन आशीर्वाद यात्रा बड़े धूमधाम से शुरू हुई। इस दौरान सुलभाताई ने नवसारी क्षेत्र, जवाहर नगर, रेखा कॉलोनी, निशिगंधा कॉलोनी, अरुण कॉलोनी, कौशिक विहार, कल्पना नगर, सुशांत कॉलोनी आदि का दौरा करते हुए स्थानीय निवासियों के घर जाकर सीधा नागरिकों से संवाद साधकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधानसभा चुनाव के मुहाने पर ऐसे में बडनेरा के विधायक रवि राणा को आज उस समय धक्का लगा जब प्रवक्ता और युवा स्वाभिमान पार्टी के विश्वास पात्र जीतू दुधाने ने त्यागपत्र दे दिया। दुधाने 17 वर्ष से युवा स्वाभिमान और रवि राणा के प्रमुख रहे हैं। पहले दिन से राणा के साथ जीतू दुधाने जुड़े हैं। गत 17 वर्षों से राणा और वाईएसपी से जुड़े दुधाने ने एन चुनाव के समय त्यागपत्र देने से राजनीतिक खलबली मची है। जीतू दुधाने ने अपना त्यागपत्र संगठन के अध्यक्ष और विधायक राणा को भेजते हुए कहा कि युवा स्वाभिमान में उनका दम घुट रहा है, इसलिए मुझे जवाबदारी से मुक्त करें। इस संबंध में 3 दिनों बाद अपनी भूमिका स्पष्ट करने की बात जीतू दुधाने ने मीडिया से कही। राज्य की कुल शिक्षा मंत्रालय ने संभागीय शिक्षा बोर्ड में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। 15 अक्टूबर के इस आदेश के मुताबिक राज्य के पुणे, नासिक, कोकण, मुंबई, कोल्हापुर, लातूर, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर के डिविजनल सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति है। अमरावती विभाग से रमेश मुकुंदराव वराडे, विष्णुपंत तुकाराम पाटील, दत्तात्रय राघोजी रहाणे, साहेबराव दामोदर, मोहम्मद जावेद, इकबाल अब्दुल मंगरूळ पीर, संतोष रामकृष्ण चरपे आकोट, नरेंद्र उत्तमराव लखाडे बालापूर, अनंत रामरावजी डुमरे धामणगाव रेल्वे, संतोष महादेव काले अकोट, राजेश खंडोजी मदने घाटची, सुभाष पांडुरंग पातोड, मोहम्मद इकबाल अमरावती, सुनील नामदेवराव जवनजाळ बुलढाणा, गोकुल विशंबर मुंडे अकोला, रमेश मुकुंदराव वराडे अमरावती, शिवाजी श्रीकृष्ण डेकले रिसोड का समावेश है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।